हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 5 ईवीएस में सेकंड चैप्टर अ स्नेक चार्मर स्टोरी। पहले हम इस चैप्टर की रीडिंग और इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन करेंगे और उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आई एम आर्यनाथ। मैं हूँ आर्यनाथ। आई कैन डू समथिंग स्पेशल विच आई एम श्योर नन ऑफ यू कैन डू। तुम्हें जानकर हैरानी होगी कि मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ जो तुम में से शायद कोई भी नहीं कर सकता है। डू यू नो वॉट? जानते हो क्या? आई कैन प्ले द बीन। यू मस्ट बी सरप्राइज्ड। मैं बीन बजा सकता हूँ। हो गए ना हैरान? येस, आई कैन मेक स्नेक्स डांस बाय प्लेइंग द बीन। हाँ, मैं सांपों को अपनी बीन की धुन पर नचा सकता हूँ। आई हैव लर्न दिस आर्ट फ्रॉम माई फैमिली मेम्बर्स। मैंने ये कला अपने परिवार के लोगों से ही सीखी है। वी पीपल आर नोन एज कालबेलियाज। हमारे लोगों को कालबेलिया कहते हैं। माई ग्रैंड फादर रोशन नाथ जी वॉज फेमस अमंगस्ट आवर पीपल। मेरे दादा रोशन नाथ जी हमारी जाति में बहुत मशहूर थे। ही कुड ईजीली कैच मैनी पॉइजनस स्नेक्स। वे बहुत ही आसानी से खतरनाक और जहरीले सांपों को पकड़ लेते थे। ही टेल्स मी मैनी स्टोरीज अबाउट हिज पास्ट। कम लिसन टू हिज स्टोरी इन हिज ओन वर्ड्स। वे मुझे कई बार अपने बीते दिनों के किस्से अभी भी सुनाते हैं। आओ तुम भी सुनो उनकी कहानी, उन्हीं की ज़बानी। दादाजी रिमेंबर्स। यादें दादाजी की। From the time of my grandfather and great grandfather, we have always been saperas, snake charmers. मेरे दादा परदादा सभी सपेरे थे। Snakes have been an important part of our life. हमारी ज़िंदगी सांपों से ही जुड़ी रही। We used to move from village to village carrying our snakes in bamboo baskets. कंधे पर कांवड़ जैसी पिटारी लटकाए हम एक गांव से दूसरे गांव घूमते। Whenever we stopped in a village, a crowd would gather around us. और जब भी हम किसी गांव में रुकते तो हमारे आसपास भीड़ इकट्ठी हो जाती। We would then take out our snakes from our baskets. और उसके बाद हम अपनी बास्केट्स में से सांपों को बाहर निकाल लेते। Even after the show, people would stay on. सांपों का नाच देख लेने के बाद भी लोग वहीं रुके रहते। They knew that in our tin box there were many types of medicines for them. उन्हें पता होता कि हमारे टिन के डिब्बे में उनके कई रोगों की दवा होगी। We made these medicines from plants collected from the forest. ये सभी जड़ी बूटियाँ हम जंगल से इकट्ठी करते। I had learned all this from my grandfather. मैंने ये सब अपने दादाजी से सीखा। I felt nice that I could help people with my medicines even if doctors and hospitals were far off. मुझे अच्छा लगता कि जहाँ डॉक्टर नहीं हैं वहाँ भी मैं अपनी दवाइयों से लोगों की मदद कर पाता। In return, people would give us some money or food grains. और दवाइयों के बदले लोग हमें कभी अनाज दे देते तो कभी पैसे। In this way we could manage our life. बस इसी तरह गुजर बसर हो जाती। Sometimes I was called to places where someone had been bitten by a snake. कई बार मुझे ऐसे घरों में भी बुलाया जाता जहाँ किसी को सांप ने काटा हो। From the marks of the bite, I tried to find out which snake had bitten the person. तब मैं सांप के डंक के निशान से यह जानने की कोशिश करता कि किस सांप ने काटा है। I would then give a medicine for that. उससे मैं सांप के काटने की दवा देता। But I have not always been on time to help. पर मैं हमेशा समय पर नहीं पहुंच पाया हूँ। As you know, some snake bites can even cause death on the spot. जानते हो ना, कुछ सांप ऐसे भी होते हैं जिनके काटने से ही जान चली जाती है। But most of the snakes are not poisonous. पर ज़्यादातर सांप जहरीले नहीं होते हैं। Sometimes when some farmers would come running for help shouting snake snake, I would catch that snake. कभी कभी जब कोई किसान सांप सांप चिल्लाता हुआ भागा आता तब मैं ही उस सांप को पकड़ता। After all, catching snakes was something I had been doing since my childhood. आखिरकार मैं बचपन से ही सांप पकड़ना जानता हूँ। Oh, those were the good days. We could help a lot of people in many ways. We also entertained them. It was not like today when everyone watches TV for entertainment.
वो एक बहुत बढ़िया दिन थे, लोगों की हम बहुत मदद कर पाते थे, लोग भी हमारी बहुत इज्जत करते थे। आजकल की तरह नहीं था। अब तो मनोरंजन के लिए ज़्यादातर लोग टीवी ही देखते हैं। When I grew older, my father taught me how to remove their poisonous teeth. जब मैं बड़ा हुआ तो मेरे पिताजी ने मुझे सांप के डसने वाले दांत निकालने सिखाए। He also taught me how to close the tube of poison in the snake's mouth. जहरीले सांप की जहर की नली बंद करना भी उन्होंने ही मुझे सिखाया। What can we do? अब हम क्या करें? आर्यनाथ, Your father used to travel with me ever since he was a young child. आर्यनाथ, तुम्हारे पिताजी बहुत छोटी उम्र से ही मेरे साथ गांव-गांव घूमा करते थे। He learned to play the bean without being taught. उन्होंने बीन बजाना अपने आप ही सीख लिया था। These days it is difficult. आज की सोचूं तो बहुत परेशानी होती है। Now the government has made a law that no one can catch wild animals and keep them. सरकार ने कानून बना दिया है कि ना तो कोई जंगली जानवरों को पकड़ सकता है और ना ही उन्हें अपने पास रख सकता है। Some people kill the animals and sell their skins at high prices. कुछ लोग जानवरों को मारते हैं और उनकी खाल ऊंचे दामों में बेचते हैं। So they made a law against this. इसलिए ऐसा कानून बनाया गया। People say that we keep the snakes in bad conditions. कुछ लोग कहते हैं कि हम सांपों को बहुत बुरी हालत में रखते हैं। If we wanted, we too could have earned a lot of money by killing snakes. अगर हम चाहते तो हम भी सांपों को मारकर बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते थे। But we would never do that. लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। Snakes are our treasure that we pass on from one generation to another. सांप तो हमारी ऐसी पूंजी हैं, ऐसा खजाना है जो हम एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को देते हैं। We even gift snakes to our daughters when they get married. सांपों को तो हम अपनी बेटियों को शादी में तोहफे के रूप में भी देते हैं। In our कालबेलिया dance, we also have movements similar to the dance of the snakes. हमारे कालबेलिया नाच में भी सांप जैसी मुद्राएं ही होती हैं। आर्यनाथ, You will have to make a different life for yourself. आर्यनाथ, तुम्हें अपने लिए अलग तरह की ज़िंदगी सोचनी पड़ेगी। You have got your father's gift of playing the bean. तुम भी अपने पिताजी की तरह बीन बजाने में माहिर हो। You and your cousins can form a bean party and entertain people. तुम अपने साथियों के साथ मिलकर एक बीन पार्टी बनाकर लोगों का मनोरंजन कर सकते हो। But do not waste this knowledge about snakes you have got from your elders. पर तुम पीढ़ियों से मिले सांपों के इस ज्ञान को व्यर्थ न गंवाना। Share your knowledge about snakes with children who live in towns and cities. Tell them that they should not be scared of snakes. Help them to recognize poisonous snakes. तुम शहरों और गाँव के बच्चों को बताना कि सांपों से ना तो डरने की ज़रूरत है और ना ही नफरत करने की। उन्हें सिखाना कि कैसे जहरीले सांपों को पहचानना है। Tell them how snakes are friend of the farmers. और उन्हें यह भी बताना कि सांप तो किसान के दोस्त होते हैं। They eat the rats in the fields, otherwise rats would eat the crops. सांप ना हो तो खेतों में फसलों को चूहों से कौन बचाएगा। Now you tell our story. Also make a new story of your life to tell your grandchildren. अब तुम उन सभी बच्चों को मेरी यह कहानी सुनाना, अपनी ज़िंदगी की एक नई कहानी भी बनाना अपने पोते पोती को सुनाने के लिए। सो बच्चों, हमने आज स्नेक चार्मर्स चैप्टर को जितना भी पढ़ा और समझा, अब उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। थिंक एंड टेल। फर्स्ट क्वेश्चन इज, हैव यू एवर सीन एनीवन प्लेइंग अ बीन? वेयर? क्या तुमने कभी किसी को बीन बजाते हुए देखा है? कहाँ? आंसर इज Yes, I have seen snake charmers playing a bean. Sometimes they come to our colony. Next is, have you ever seen a snake? Where? क्या तुमने कभी सांप देखा है? कहाँ? Answer is yes, I have seen a snake. I have seen it with the snake charmer. Next question is, were you scared by it? Why? क्या तुम्हें इससे डर लगा? क्यों? आंसर इज येस, आई वॉज स्केर्ड बाय इट. आई हैव हर्ड दैट स्नेक्स आर पॉइजनस.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डू यू थिंक ऑल स्नेक्स आर पॉइजनस? क्या तुम्हें लगता है कि सभी सांप जहरीले होते हैं? आंसर इज नो, आई डू नॉट थिंक सो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन चैप्टर 1 you read that snakes do not have ears which you can see. Can the snakes hear the bean or does it dance when the bean moves? What do you think? तुमने पिछले पार्ट में पढ़ा कि सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं। सोचो, क्या वो बीन की धुन सुन पाता होगा या फिर बीन के हिलने से ही वो नाचता होगा? आंसर इज स्नेक्स कैन नॉट हियर द बीन, दे डांस व्हेन द बीन मूव्स। इसी के साथ ही हमारा स्नेक चार्मर्स चैप्टर का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। हमने इस पार्ट में कालबेलियाज की लाइफ को डिस्कस किया, आधे चैप्टर की रीडिंग और उसका हिंदी एक्सप्लेनेशन और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स को कंप्लीट किया। अब इससे आगे का पोर्शन हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।